करते हुए आज के कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथिगण एवं प्रदेश स्तरीय अधिकारी कर्मचारी साथीगण, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम का मतलब है आप में निहित महानता व मानवता का अभिनंदन व शुभकामना देता हूँ। साथियों, जब भी अधिकारियों कर्मचारियों की बात आती है तब बाबा साहब का वो कोट जिसे 15 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में कहा था कर मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, क्या वजह थी, उस समय क्या हुआ होगा जिसे महसूस करके बाबा साहब को ऐसा कहना पड़ा। साथियों, पूना पैक्ट के बाद 1932 से लेकर 1956 तक का सफर अर्थात 24 साल तक का उसने जो प्रोसेस को देखा था, उसने एक प्रोसेस को देखा था। हमारे बहुजन वर्ग के लोग हायर एजुकेशन लेते हैं, आरक्षण के माध्यम से नौकरी पर आते हैं, लेकिन वे समाज के लिए पेबैक नहीं करते। नौकरी पैसा वाले लोग अपने परिवार के साथ पेट और प्रजन तक सीमित रह जाते थे। उस कम्युनिटी को पेबैक भी नहीं करते थे जिस समाज से भी आते थे। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को बाबा साहब पिछले 24 सालों से देख रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ, तभी उनको ये कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आज भी बना हुआ है। हमारे क्लास 1 और 2 वर्ग के अधिकारी आज भी अलिप्त बने हुए हैं। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी समाज के लिए यूटिलिटी नहीं बनी हुई है। आज रिटायर हो गए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो समाज के लिए यूटिलिटी उपयोगिता नहीं है, उपयोग नहीं बन पा रहे हैं। साथियों, इसी ड्रॉबैक को ध्यान में रखकर ही महानायक काशीराम जी ने 1978 में बामसेफ का गठन किया। सक्सेस भी हुआ, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें भी धोखा खाना पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी जो इस चैलेंज को इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और परिणाम आपके सामने विशाल पारिवारिक मैत्री मिलन समारोह पर उपस्थित है, तो तालियां तो बनती भाई। थैंक यू। साथियों, सिरपुर जो कबीर तक्षशिला नामनीला जैसे महाविद्यालय था अर्थात एजुकेशन हब था, यहाँ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता था। आज भी उसकी इंटेंसिटी को आप महसूस कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं का स्किल डेवलपमेंट करना आवश्यक होगा। उस एजुकेशन फिलॉसफी को समझने की जरूरत है जो बाबा साहब के पहले जहाँ सिरपुर की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, उस फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। और इसी को समझने में हम लोग इस अम्बेडकरी आंदोलन का एजुकेशन फिलॉसफी को समझने में कम पड़े हैं। और यही वजह है कि हमारा यूटिलाइजेशन अम्बेडकरी मूवमेंट में बहुत कम है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं तथागत बुद्ध का शैक्षणिक दर्शन क्या था, महान अशोक का शैक्षणिक दर्शन, बाबा साहब का शैक्षणिक दर्शन, महानायक काशीराम जी का शैक्षणिक दर्शन या गुरु घासीदास का शैक्षणिक दर्शन को समझने में हम कम पड़े हुए हैं। और इन सब के एजुकेशन फिलॉसफी में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए कॉमन पॉइंट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए कॉमन पॉइंट। जितने भी महापुरुष हमारे पूर्व में हुए हैं, जिसने समाज परिवर्तन करके या किया है या करने की कोशिश किया है, उसमें अगर सेंट्रल पॉइंट देखा जाए, मेन कॉमन पॉइंट देखा जाए तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, इज ए कॉमन पॉइंट। वो सेंट्रल पॉइंट है अनुभवों का पुनर्निर्माण करना। आप यहाँ आए हैं सिरपुर में, जो अनुभव ले रहे हैं उसका रिकंस्ट्रक्शन आपको करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मूवमेंट से या किसी आगे आने वाले जो पीढ़ी है तो ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए, पीढ़ी टू पीढ़ी को, वो आप रोक दिए। तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं पवित्रता का मार्ग, धार्मिकता का मार्ग, सदाचार का मार्ग। बुद्ध ने कहा मन ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष में प्रकाश आ सकता है, इनलाइटन हो सकता है, अपदिक भगवान बन सकते हैं। बाबा साहब एवं प्रोफेसर जॉन डेवे भी इसी एक पॉइंट को, माइंड को समझकर
टेकल करके आज भी आप इनलाइटन हो सकते हैं। प्रोफेसर जॉन डेवे ये बाबा साहब का चौथे ग्रुप में माना जाता है। 1913 से लेकर 1916 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उसके सानिध्य पे आने के बाद ही बाबा साहब जो है उसका बुद्धिमत्ता जो बढ़ा है उसके संपर्क में आने के बाद हुआ है, इसलिए उसके चौथे ग्रुप में माना जाता है प्रोफेसर जॉन डेवे को। और ये दोनों बोलते हैं कि आज भी हम माइंड को अगर टेकल करें तो हम अपपति को भगवत की तरह बन सकते हैं, इनलाइटनमेंट हो सकते हैं। आज भी इस ऐसा कहते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रैपिंग से आप बाहर आ सकते हैं। आज जो हम लोग इंटेलेक्चुअल ट्रैपिंग के शिकार बने हुए हैं तो आप उसको बाहर आ सकते हैं और मन को किसी भी दिशा में प्रशिक्षित करना संभव है। एक चुने यह मन है जो हमें गृहस्थ जीवन का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें ऐसा लगता भी है। बट व्हाट माइंड हैज डन दैट माइंड कैन अनडू also if it is God meant to throttle it also when rigidly directed brings him to liberty. Let us improve mind to the broad about by the practice of self culture and self control। मतलब यह है लेकिन मन में जो किया है वह मन भी कर सकता है। यदि यह मनुष्य को वश में कर सकता है तो सही निर्देशित होने पर यह उसे स्वतंत्रता में भी ला सकता है। हम गुलाम होते हैं तो गुलाम से भी बाहर आ सकते हैं मन के माध्यम से। आइए हम अपनी मन को आत्म संस्कृति और आत्म नियंत्रण के अभ्यास से लाने के लिए सुधार कार्य करें। बुद्धा और जॉन डेवे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्ज फॉर द काइंड ऑफ एजुकेशन इन द सफरिंग वर्ल्ड विच नीड टू ड्रा स्पेशल अटेंशन ह्यूमैनिटी desire for removal of suffering and misery. Let us initiate in India to a kind of education for peace and prosperity, dignity and harmony. तथागत बुद्ध, प्रोफेसर जॉन डेवे और डॉक्टर अम्बेडकर ने पीड़ित दुनिया में एक तरह की शिक्षा के लिए आग्रह किया है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग बार बार यहाँ पर जय भीम बोलते हैं। वो बोलना क्या चाह रहा है, बाबा साहब क्या चाहते हैं आपसे? वो एक शिक्षा की बात कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं शिक्षा वो श्रेणी के दूर है। सभी तो पढ़े लिखे हैं लेकिन ये ऐसा आवाज़ क्यों नहीं आता, वो दहाड़ने वाले बात क्यों नहीं आती? क्योंकि वो शिक्षा के जो बात बोलना चाहते हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बात आ रहा है कि वो जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मानवता दुख को दूर करने की इच्छा रखती है। आइए हम भारत में शांति और समृद्धि की गरिमा के लिए एक तरह की शिक्षा की शुरुआत करें और सद्भाव रखें। If we enable ourselves in India to initiate such education of reconstruction of experience for social efficiency, social endosmosis, social democracy, and above all, for being the people of India, and then only it will lead to global peace, prosperity, dignified human life, and harmony. यदि हम भारत में सामाजिक दक्षता, सामाजिक अंतर संबंध, सामाजिक लोकतंत्र और सबसे ऊपर हम भारत के लोगों के लिए अंधों के पुनर्निर्माण की ऐसी शिक्षा शुरू करने में सक्षम है और तभी यह वैश्विक शांति, समृद्धि, सम्मान की ओर ले जाएगा, मानव जीवन में सद्भाव बने रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रबुद्ध भारत, इसका मतलब लोगों ने समझ रखा है कि बुद्धमय भारत बनाना है। सॉरी, प्रबुद्ध का मतलब है ज्ञान से जागा या जगाया हुआ समाज निर्माण करना। ज्ञान से जागा या जगाया हुआ समाज का भारत बनाना है। ये प्रबुद्ध भारत बाबा साहब कहते हैं। और दूसरी बात एक है, काशीराम जी के एक और बढ़ जाता है, बहुजन समाज बनाना है। सब लोग बोलते हैं बहुजन समाज बनाना है, तो या सोच विचार करने वाला समाज बनाना है, ये डिसाइड आपको करना है। बहुजन समाज बनाना है या सोच विचार करने वाला समाज बनाना है। और आपके लिए सूचना के बताऊं कि हमारा बहुजन बुलेटिन आया था, पहला अंक अगस्त में, उसमें जाटवाड़ जी का एक लेख है छोटा सा, सोच विचार करने के लिए, आप सोच लीजिए। थैंक यू। हेलो, पूरे बहुत बहुत साधुवाद। प्रबुद्ध भारत क्या सही मायने क्या होता है, आदरणीय विश्वकर्मा साहब ने अपने शब्दों में हमें बताने का कोशिश किया है।
उसी भारत का निर्माण करना है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण भारत, ऐसा हमारे वक्ताओं का शब्द है।